आईएएस की तैयारी में सोशल मीडिया बाधक नहीं बल्कि सहायक है। ये कहना है आईएएस की परीक्षा में चयनित किए गए अलीगढ़ निवासी प्रतीक का। आपको बता दें कि अलीगढ़ में अतरौली के गनियावली के रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मुदगल के सुपुत्र प्रतीक मुदगल ने पहले प्रयास में ही ये परीक्षा पास कर ली और उन्हें 54वीं रैंक हासिल हुई। सूत्रों की माने तो प्रतीक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा संत फिडेल्स स्कूल से उत्तीर्ण की और इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। वहीं बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और फिर प्रतीक मुदगल ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 54वीं रैंक हासिल करके अपने पूरे परिवार के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि उनकी सफलता से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सूत्रों की माने तो प्रतीक के पिता विजय मुदगल बार काउंसिल अलीगढ़ के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं और जैसे ही परीक्षा परिणाम की जानकारी गांव और क्षेत्र के लोगों को मिली तो घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया। साथ ही चाचा और गांव के प्रधान प्रशांत मुदगल ने गांव में मिठाइयां बांटी। इधर मीडिया से बातचीत में प्रतीक मुदगल ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी सेल्फ की थी और इसके अलावा यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया से तैयारी करने में भी बहुत सहायता मिली। उन्होंने बताया कि पापा, मम्मी और दोस्तों ने सकारात्मक रहने में भरपूर सहयोग दिया और हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति, संस्कारों पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रतीक मुदगल ने आगे कहा कि पढ़ाई के बाहर भी जिंदगी है और उसे भी जीना चाहिए और उनके पिता की तमन्ना उन्हें आईएएस अधिकारी के रूप में देखने की थी, जो पूरी हुई और अब उनके पास पावर होगी तो वह समाज का और भी ज्यादा उत्थान कर सकेंगे। अंत में प्रतीक ने ये भी कहा कि रैंक को लेकर वह काफी संतुष्ट हैं और इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ साथ अपने कर्मों को देते हैं। सूत्रों की माने तो प्रतीक के इष्ट मित्र, चिरपरिचित और रिश्तेदारों के बधाई और शुभकामनाएं देने का क्रम अभी अनवरत जारी है और इस परीक्षा में अलीगढ़ के लाल ने जो कमाल करके दिखाया है उसके बाद पूरा अलीगढ़ गौरवान्वित हुआ है। प्रतीक जी, आपको पहले तो शुभकामनाएं। फिर उसके बाद जैसा कि आपने यह कौन से अटेम्प्ट में पास किया? ये मेरा पहला था। पहला प्रयास था। अगर बात करें तैयारी की तो तैयारी कैसे करी? सेल्फ तैयारी थी या किसी कोचिंग के माध्यम से थी, कैसा? ज़्यादातर चीज़ें सेल्फ करी थी। यूट्यूब का और बुक्स का तो सभी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ के लिए भी मैंने हेल्प ली थी अपनी। एनलाइट इंस्टीट्यूट है केरल का, उसके महेश सर हैं, उन्होंने हेल्प करी थी। एक दिव्यांशु सर मिले थे मेरे को इस बीच में, उन्होंने मेरे को मोटिवेट रखा था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। बाकी पापा, मम्मी और मेरे दोस्तों का। प्रतीक, आईएएस में सिलेक्शन हुआ है, नए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई करो अच्छे से और थोड़ा सा संस्कारों पर भी ध्यान, अपने कल्चर पर भी थोड़ा सा ध्यान और बस अच्छे से रहो। और तैयारी केवल तैयारी नहीं, एक लाइफ भी होती है उसके बाहर, वो भी जीना बहुत ज़रूरी है। अच्छा प्रतीक जी, जैसे कि आपके यहाँ से एडवोकेट हैं आपके पिताजी और आपने भी लॉ की एएमयू से, तो जो लॉ का क्षेत्र है उसमें न जा कर के आईएएस की ओर क्यों? जैसे बाबा और पापा का शुरू से चाहत थी कि मैं ये करूं। लॉ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बहुत ज़्यादा चेरिश करता हूं आज भी। मैं एक केस भी जीत चुका हूं अपने फाइनल ईयर के बाद ही, मैंने सू की थी उसके बाद। लेकिन पापा का भी मन था और एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर मैं डायरेक्टली, जब मेरे पास पावर होगी तो मैं शायद उत्थान कर पाऊँ। अच्छा, जैसा कि कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि जो उसे रैंक मिलती है उससे संतुष्ट नहीं होते तो वो उसके बाद भी तैयारी को जारी रखते हैं, तो क्या आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग है कि जैसे मैं किसी भी और अटेम्प्ट के लिए अब एलिजिबल नहीं हूँ? अच्छा। क्योंकि मेरे को आईएएस मिल जाएगा। हाँ। आईएएस और आईएफएस जिनको मिल जाता है वो लोग दोबारा अपीयर नहीं हो सकते बिना रेजिग्नेशन के। तो संतुष्टि की बात ऐसी है कि इस पेपर में जो पहला रैंक होगा 52 होगा या 400 होगा या शायद जिसका नहीं भी हुआ है, मेहनत सबने बराबर करी होती है, तो रैंक का मेरे को ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, संतुष्टि है मेरी। प्रतीक, ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने माँ बाप के कर्मों को सबसे पहले और अपने ख़ानदान के कर्मों को, अपने कर्मों को भी, बाबा के कर्मों को। क्योंकि केवल ये कह देना कि केवल मेरी मेहनत से हो गया, ये थोड़ा सा शायद गलत हो जाएगा। अच्छा प्रतीक, जैसा कि सोशल मीडिया को लोग आजकल ये कहते हैं कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, तो अगर आपकी तैयारी में अगर मोबाइल का अगर देखें भूमिका या सोशल मीडिया की, तो वो कैसे रही? मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था। मेरे कई सारे दोस्तों को भी नहीं अंदाज़ा था कि मैं पेपर दूंगा। मेरे फादर को काफ़ी टाइम तक अंदाज़ा नहीं था कि मैं पेपर दूंगा।
तो सोशल मीडिया एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लें, 3 साल आपने एक कमरे में काट दिए, लेकिन शायद ये जो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं 20-22 और जिनके साथ शायद मतलब हफ्ते में इन 20-22 लोगों से मैं मिलता ही था। जी जी। प्रिपरेशन के दौरान जाहिर सी बात है नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, वरना मतलब सोशल मीडिया का अच्छा रोल भी है अगर ढंग से यूज़ करोगे तो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह देखोगे तो ब्रेन रॉट हो जाएगा। अच्छा प्रतीक जी, अंतिम सवाल के जैसा कि कहते हैं कि आईएएस की तैयारी के लिए 12-12, 16-16 घंटे तक पढ़ना होता है, क्या ये सही है कि इतने घंटे पढ़ना पड़ता है या फिर 8 घंटे या 4 घंटे भी पढ़ के कुछ पास किया? आधे घंटे पढ़कर तो नहीं, 8 घंटे या 4 घंटे, 8 घंटे या 4 घंटे? 4 घंटे भी देखिए, प्रीलिम से पहले जो पहला पढ़ा होता है उससे पहले आप अगर कंसिस्टेंटली 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो वर्क कर जाएगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में एक लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी। बट पोस्ट प्रीलिम्स जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें 78 या 80 डेज थे, और प्रीलिम्स की यूपीएससी आंसर की नहीं निकालता तो मैंने चेक नहीं करी थी, तो वो 11 दिन भी मतलब मैंने थोड़ा सा रिलैक्स ही किया था। उसमें आप जितना अपने आप को पुश कर सकते हैं उतना करिए। जैसे 16 घंटे की वीडियोस मैंने भी देखी हैं, 14 घंटे की वीडियोस मैंने भी देखी हैं। मैं शायद बीच में एक दिन था जिस दिन 13 घंटे गया था, फिर उसके अगले दिन मैं फुस हो गया था। अच्छा। तो मेरा 10 घंटे निकलता था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। 3-4 दिन पढ़ाई नहीं हुई, उसके बावजूद भी मतलब मेरा जो एवरेज आया है उन 72-78 डेज़ का, वो होगा 10 आवर्स, 9.8-9.9 आवर्स था, क्योंकि मैं ट्रैक करता था अपने उसको टाइम। जी जी, थैंक यू। इधर इस खबर की कवरेज के लिए राहुल वासनिक के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।